तो देन डेनान का नया एपिसोड आ चुका है, चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उसे देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिकैप। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ओकारुन और मोमो निकल चुके हैं टर्बो ग्रैनी का सामना करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों टर्बो ग्रैनी के टनल के एकदम सामने खड़े हैं, जहां पर मोमो कहती है ओकारुन तू पहले जाओ, फिर ओकारुन कहता है नहीं लेडीज फर्स्ट। अब ये दोनों एक साथ ही जाते हैं, जहां पर मोमो ओकारुन से पूछती है कि हमारा आगे प्लान क्या होगा। जहां ओकारुन समझाता है कि हमें टर्बो ग्रैनी को सिटी के बाहर किसी न किसी तरह से ले जाना होगा, जहां पर उसकी पावर लोकल बाउंड स्पिरिट से दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाएगी और हम उसे हरा सकेंगे। जहां पर मोमो बहुत कॉन्फिडेंसली कहती है कि हमने एक बहुत बड़े एलियन को हराया है, तो क्या हम इस बुढ़िया को नहीं हरा पाएंगे। तभी उसकी नजर जाती है टनल के दूसरी ओर, जहां पर ये टाइटन बन चुकी है। ओ माय गॉड, टाइटन रेफरेंस। उसके बाद जब से वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी ओर फिर वही दादी है, जो अब दादी दोनों को दोनों तरफ से घेर चुकी है। अब मोमो क्या करती है कि वो ओकारुन के बैग से वो बैट्स निकालती है और अपनी साइकिक पावर से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर जो दादी है वो उस बैट को ही खा लेती है। अब ओकारुन अपनी कर्स पावर यूज करने की कोशिश करता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसकी कर्स पावर गायब हो जाती है। मोमो भी शौक है कि अचानक से कर्स पावर गई कहाँ। फिर दादी बोलती है कि मैंने तुम्हारा बनाना तुम्हें वापस दे दिया है और अपनी कर्स पावर वापस ले ली है। मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह से ट्रांसफॉर्म होकर मेरी पावर को यूज करोगे। अब जैसे ही वो मोमो और ओकारुन पर अटैक करने ही वाली होती है, तभी मोमो को अपनी दादी की बात याद आती है कि उसे कि टर्बो ग्रैनी को अपनी स्पीड पर बहुत ज्यादा घमंड है। तो वो मोमो चिल्ला के कहती है कि तुम टर्बो ग्रैनी हो, तो क्या तुम हम लोगों को पकड़ सकती हो। वो किसी न किसी तरह से अपनी बातों से टर्बो ग्रैनी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि हमारे साथ टैग गेम खेलो, मतलब वही छुआ छुई पकड़ पकड़ाई तुम लोग भी खेलते होगे। इस बात को सुनकर टर्बो ग्रैनी मान जाती है। वो कहती है कि इस गेम के रूल्स क्या होंगे, जहाँ पर मोमो कहती है कि तुम्हें हम दोनों को पकड़ना होगा, तुम्हें 10 मिनट तक काउंट करना पड़ेगा। अगर तुमने हमें पकड़ लिया तो हम मान जाएंगे कि तुम टर्बो ग्रैनी हो, लेकिन अगर तुमने कोई भी रूल तोड़ा तो तुम पे तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। टर्बो ग्रैनी ये बात मान लेती है। फिर ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं और फिर ओकारुन कहता है कि मोमो तुमने तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया, लेकिन मोमो कहती है कि शायद मुझे और ज्यादा टाइम लेना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि जो दादी है वो बहुत ही उल्टा पुल्टा काउंट कर रही है, जैसे नर्सरी की बच्ची हो, और फिर मोमो को पकड़ लेती है। ओकारुन से कहता है कि गलत काउंटिंग कर रहे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो। दादी कहती है कि तुमने बस ये कहा था कि तुम 10 मिनट तक काउंट करो, तुम लोगों ने ये नहीं कहा था कि उसे काउंट कैसे करना है, वो मैं डिसाइड करूंगी। अब वो ओकारुन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। अब ओकारुन को बचने का कोई मौका नहीं मिलता, तो वो एनिमे हिस्ट्री का सबसे खतरनाक मूव करता है, उस बुढ़िया के संतरों को अपने दांतों से काट लेता है। ये देखकर बुढ़िया भी कहती है कि मैंने तुम्हें परमिशन कब दी कि तुम मेरे संतरे चूस सको, लेकिन ओकारुन तो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। अब दादी भी परेशान हो जा रही है। अब वो क्या करती है कि वो ओकारुन की बॉडी में ही चली जाती है, जहां पर वो उसके कपड़े फाड़ देती है, क्योंकि वो जो मैजिकल क्लॉथ थे वो उसके लिए रुकावट बन रहे थे। जैसे ही अब वो मोमो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है, तभी मोमो क्या करती है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके ऑरा को दबाने लग जाती है। अब वो दादी मोमो के कंट्रोल में है। अब जैसे ही उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, तभी वहां का लोकल बाउंड स्पिरिट अपेयर होता है, जो एक बहुत ही विशाल का एक क्रैप है। दोनों वहां से भागते हैं, जहां पर वो क्रैब इधर उधर मार रहा है, जिससे समझ में आता है कि इस क्रैब का आईक्यू जो है कम है। ओकारुन पूछता है कि क्रैब जैसा क्यों दिखाई दे रहा है, जहां मोमो बताती है कि जो भी स्पिरिट्स हैं वो स्पिरिट रिवर को पार करने के लिए एक क्रैब का रूप ले लेती है। अब वो दोनों वहां से भागते हैं, जहां क्रैब भी उसका पीछा करता है, जहां पर मोमो ओकारुन को अपना फॉर्म यूज करने के लिए बोलती है। ओकारुन अपने फॉर्म में आ जाता है और मोमो को अपनी पीठ में उठाकर आगे भागता है, लेकिन ओकारुन ये कहता है कि तुम्हारे वेट की वजह से मैं टर्न नहीं ले पाऊंगा। जहां पर वो सीढ़ी के सीधा ऊपर कूद जाते हैं, जहां ओकारुन ने फैन बनकर एक फैन बनकर नीचे लैंड करता है और उन्हें लगता है जैसे कि वो बच गए, फिर से वो क्रैब सीधा वहीं लैंड करता है। अब वो फिर से उनके पीछे पड़ गया है। जब जैसे वो बचने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो एक हॉट स्प्रा में बच जाते हैं। बाय द वे, इसलिए किसी भी आदमी को पता नहीं है कि भाग रहे हैं, मींस उनके लिए बस एक नॉर्मल है, उनको एक क्रैब या फिर स्पिरिट्स नहीं दिख पा रही है, जिसकी वजह से मोमो जो है बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करती है। जहाँ पर ये एक स्पा में घुस जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म पानी है, जहाँ पर मोमो क्या करती है उस क्रैब के ऊपर गर्म पानी डाल देती है, जिसकी वजह से उसका बॉडी गर्म हो जाता है और वो पकने लगता है। अब उन्हें लगता है कि वो बच गए। अब वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, जहां पर अचानक से बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं और ऐसा लग रहा है कि ये पोजेस हैं। जहां पर वो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मैंने यहाँ शहर के आसपास के कब्रिस्तान से आत्माओं को बुलाया है जो मेरी मदद करेंगे, और वैसे भी ये इलाका मेरा है तो उन्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब इस बार वो स्पिरिट चारों ओर से उन दोनों को घेर चुके हैं। अब मोमो ओकारुन से कहती है कि तुम्हें पूरी पावर से यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं तुम पर बिलीव करती हूँ। और ओकारुन में पूरा सीरियस हो जाता है, अपनी पूरी स्पीड दिखाकर उन सबसे बचते बचाते वहां से निकल जाता है, पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्हें लगता है कि अब फाइनली वो इस सब से बाहर निकल ही चुके हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं और मोमो से ग्रैनी का कंट्रोल छूट जाता है। जहाँ ग्रैनी ओकारुन की बॉडी से बाहर निकल जाती है और दोनों को एक लात मारती है, और तभी वो क्रैब वो स्पिरिट सब वहाँ पैर हो जाते हैं। अब दादी जो है वो कहती है कि तुम बच्चों को आजकल के बूढ़े बुजुर्गों से बात करने की तमीज नहीं है, जहाँ पर वो उन्हें आखिरी चांस देती है कि इस बार तुम 10 मिनट बोलो या 20 मिनट,
मैं फिर भी तुम्हें पकड़ लूंगी, जाओ भागो। जहाँ पर वो उस क्रैब डीमन के साथ मिल जाती है और ये सही में बहुत ही भयानक लग रही है यार। जहाँ मोमो कहती है कि हमें 20 मिनट नहीं बस 1 सेकंड चाहिए। अब वो एक ट्रेन के ऊपर अपनी साइकिल पावर यूज करते हैं, दोनों वहीं पर जंप मारते हैं। जहाँ पर वो कहते हैं कि देखो तुम तो बस 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकती हो, पर ये ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, तुम हमें कभी नहीं पकड़ पाओगी। जहाँ पर वो ग्रैनी कुछ ही पल में वहां पर उस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है बेवकूफ लड़की, तुम्हें नहीं पता कि जो ट्रेन है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से कभी नहीं भागता। ट्रेन के ट्रैक में कर्व्स होते हैं, जब की वजह वो अपने फुल स्पीड में कभी नहीं आ पाती, लेकिन मैं अपने पूरे फुल स्पीड में जा सकती हूँ। अब जैसे ही वो लोग उसके मारने की कोशिश करते हैं, वहीं पर जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मोमो की दादी है वो उस रेलवे ट्रैक में बहुत सारे चार्म्स लगाती है। ये वही बाउंड्री चार्म है जिसमें कोई स्पीड आने पर वो जलने लगता है। अब मोमो क्या करती है, उस क्रैब और ग्रैनी को पकड़ लेती है। जहाँ ग्रैनी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है पर मोमो उसे नहीं छोड़ती। और फाइनली जैसे ही वो उस बाउंड्री को पार करते हैं तो वो दादी फट जाती है, जिसके अंदर से बहुत सारी गर्ल्स की स्पिरिट निकलती है, जिसकी वजह से हम भी थोड़े कंफ्यूज होते थे कि ये क्या हो रहा है। एक पल के लिए मेरे को तो लगा था कि इन्हें मुक्ति तो नहीं मिल गई। स्टेशन में आ जाते हैं जहाँ पर दादी बताती है कि वो जो टनल है वो एक क्राइम एरिया है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत काम किए जाते थे और उनकी आत्माएं एक साल मिलकर वो बाउंड स्पिरिट बन गई। टर्बो ग्रैनी जो थी वो उन्हीं आत्माओं को दिलासा देने के लिए वहां आती थी। बेसिकली वो कोई बुरी औरत नहीं थी। मोमो की दादी बताती है कि अगर कोई स्पिरिट किसी जिंदा जीव पर हमला करता है तो हमें किसी न किसी तरह उन्हें रोकना ही पड़ता है और उन्हें वापस वहीं भेजना पड़ता है। उसी तरह हम जिंदा जीवों को भी किसी भी तरह के स्पिरिट्स या किसी भी मरे हुए का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इन दोनों के बीच एक बाउंड्री होती है और दोनों को अब एक दूसरे के वर्ल्ड में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए और यही दोनों के लिए ठीक रहेगा। और ये सुनकर मोमो को भी बुरा लगता है और ओकारुन को भी। अब फाइनली वो लोग दादी के घर में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग ने क्रैब बनाया है। इन्हें नहीं पता अभी तक क्या हुआ। ये बात ओकारुन भी कहता है कि अभी हमारे साथ एक बहुत भयानक क्रैब ने अटैक किया और आप लोग यहाँ पर अभी क्रैब खा रहे हो। फिर मोमो की दादी कहती है कि तो तुम्हें क्या खाना है। ओकारुन कहता है कुछ नहीं, आज मेरे साथ बहुत कुछ हो गया, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मोमो की दादी कहती है कि तुम्हें तो तुम्हारा बनाना मिल गया। ओकारुन कहता है हाँ मिल गया, लेकिन दादी कहती है चलो मेरे को दिखाओ। फिर ओकारुन कहता है व्हाट आप क्या बोल रही हो। मोमो की दादी सीरियस है, वो उसके पीछे पड़ जाती है, दोनों भागने लगते हैं। ओकारुन मोमो को कहता है पर मोमो तो खाने में ध्यान है। फाइनली इनका पकड़ा एक बंद होता है, जहाँ पर मोमो की दादी कहती है इस बार तो बच गया पर अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये थोड़ी थरकी टाइप की है क्या, जहाँ पर मोमो इसे बस एक मजाक कहती है और फाइनली एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। जहाँ मोमो को लगता है कि उसे कुछ अलग कहना चाहिए, जहाँ पर वो कहती है ओकारुन से कि हम फिर से कल स्कूल में मिलेंगे। यार ये कितनी औसम है यार। यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो ये तो एक्सप्लेनेशन। तुम्हें अगर ये एक्सप्लेनेशन देखने में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाय द वे कमेंट किया करो यार प्लीज, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो। तो चलता हूँ मैं अगली वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय।